बियॉन्ड ह्यूमन नेचर, क्या मानव अपनी प्रकृति से, अपने प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ सकता है, ऊपर जा सकता है? क्या क्या उसके प्रकृति के गुण हैं मानव के पास? उसको नो डाउट प्रकृति, फिजिकल उसकी जो बॉडी है, फिजिकल उसका जो शरीर है, उसमें तरह तरह की चीजें होती हैं, वही उसका नेचर है। फिजिकली उसके अंदर डर है, क्या वो डर से ऊपर उठ सकता है? क्या वो चिंता से, एंजाइटी से ऊपर उठ सकता है? क्या वो अपने लालच से ऊपर उठ सकता है? ये सारे ह्यूमन नेचर है ना। वायलेंस, एग्रेशन से, गुस्से से, अपनी एक्साइटमेंट से, क्या वो, क्या ह्यूमन अपने ग्रीफ से, अपने डिप्रेशन से, अपने डिसऑर्डर से, उसके अंदर की जो हैबिट्स है, उसके एडिक्शन से, उसकी जो भी आदतें हैं, उसके अपने बनाए हुए बिलीफ से, उसके खुद के बनाए हुए भगवान से, उसके विचारों से, क्या इससे ऊपर जा सकता है वो? और ट्रेडिशनली हम सब इन्हीं चीजों में अभी तक हम आ रहे हैं, इन्हीं चीजों में जूझ रहे हैं। नाउ ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस नीड अ चेंज, उनको एक बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव उन्हें स्टार्टिंग में डिस्टर्ब कर सकता है। और बदलाव का मतलब यही है, कंफर्ट जोन का मतलब एक पानी रुका हुआ है तो उसमें काई तो जमेगी। ह्यूमंस इस टाइम पर रुक गए हैं, वो वो रुक गए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि रोक दिए गए हैं। वो अब हैबिचुअल मतलब मैकेनिकल, रोबोटिक हो गए हैं। उनके अंदर फीडिंग कर दी गई है 9 to 5 जॉब, शादी, बच्चे पढ़ाओ, बुढ़ापे का इंतजार करो, खत्म कहानी। मतलब कोई मुटेशन या कोई चेंज का कोई कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है कि एक इंसान, कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस इन्हीं चीजों में वो सिमट के रह जा रहा है। और उसे सोसाइटी का डर है, चिंता है, उसे अपनी इज्जत प्यारी है कि कहीं मेरे साथ कुछ चीजें लेट ना हो जाए, मेरी शादी लेट ना हो जाए, मेरे बच्चे लेट ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। इस वजह से वो बंधा हुआ है। तो इन चीजों की वजह से वो अब वो टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो रुक गया, थम गया है। वो थमना इन द सेंस की लिमिटेड सा हो गया है। उसको पर्टिकुलर चीजें दी गई है कि अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है, ये काम करो, बस खाली, इससे ज्यादा ज्यादा सर्च मत करो, ज्यादा ढूंढो मत, बस 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 इतना ही रहो। क्योंकि ऐसे ऐसी भीड़ को, ऐसे मासेस को संभालना आसान है। गवर्नमेंट ऐसी भीड़ को संभाल सकती है। उसको मोबाइल का लालच दे दो, उसको फ्री डेटा दे दो, उसको बस संभल गए। तुम विद्रोह ही नहीं कर पाओगे, तुम कोई सवाल ही नहीं पूछ पाओगे, बस। और वहीं से तुम्हारे अंदर फिर बदलाव आना बंद हो गया। फिर तुम्हारे अंदर, तुम सप्रेस तो कर रहे हो चीजों को, तुम्हारे अंदर डर, भय, चिंता, सारी चीजें आ रही हैं, बट तुम क्या कह रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं अपने एक फिक्स पैटर्न पर रहता हूं। तुम उस बॉक्स से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाह रहे, तुम उससे डर जाते हो, घबरा जाते हो। और मैंने बताया कि स्पिरिचुअल इंक्वायरी या फिर मेडिटेशन, ध्यान, इसका अहम रोल आ जाता है यहां पर। ये चीज ही आपको कंडीशनिंग से अलग करने की चीजें हैं, आपको मैट्रिक्स से बाहर आने की हैं। आप जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर वो करेज लाने की है, जिससे आप मासिस को, भीड़ को ये बोल सको कि हाँ, तुम सब गलत हो। ये परिवर्तन, तो
मैं बात कर रहा हूं, मैं भूल गया किस बारे में बात कर रहा हूं। मेरे साथ अक्सर ये होता रहता है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था। मतलब कोशिश रहती है इस व्यक्ति की, सॉरी अगर मैं का शब्द ज्यादा यूज कर रहा हूं, इस व्यक्ति की, ऋषि की कोशिश रहती है, शरीर की कोशिश रहती है कि ये पूरे ध्यान में होकर चीजों को करे। तो ये क्या करता है, व्यक्ति की पीछे की चीजें भूलता चला जाता है, पुरानी चीजों को लेकर मर जाता है ये व्यक्ति, और जो नया है उसके साथ साथ चलता रहता है। इसलिए कई बार कुछ चीजें भूल जाता है ये व्यक्ति। तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा था। यस, थैंक यू, विचार आ गए कि हम अपने प्राकृतिक प्रकृति से ऊपर कैसे उठे, मानव अपनी प्रकृति से, नेचर से कैसे ऊपर उठे। तो इसका उपाय है, इसका इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि एक डीप अवेयरनेस, एक अवेयरनेस, वो भी चॉइसलेस, जिसमें आप डिस्टर्ब ना हो, आप पढ़ ना जाए कि इसको पकड़ना है उसको पकड़ना नहीं। एक फ्री अवेयरनेस होनी चाहिए। एक फ्री अवेयरनेस में आप अपने नेचर से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप फ्री अवेयरनेस में अपने सामने चलती हुई चीजों को देख पाते हो और इंसाइट ले पाते हो, इनको समझ पाते हो। और जो चीज आपने समझ ली, दी एंड, आपने एक मैथ का सवाल समझ लिया, खत्म हो गया, कहानी वहीं पे खत्म हो गई। और यहां पर ये अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लाइफ हर मोमेंट बदल रही है, ये हर टाइम एक चैलेंज लेकर आ रही है। इस चैलेंज के साथ रहना, इस चैलेंज के साथ चलना। तो मैंने बताया ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये अलर्ट माइंड की निशानी है, और ये सीरियस लोगों की निशानी है, पूरी तरह से प्रेजेंट में रहकर। तो उम्मीद है मैं कुछ आपको इस बारे में कुछ इंसाइट दे पाया हूंगा, और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरा स्पिरिचुअलिटी का और मेडिटेशन का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर सीरियस। टोटल 24 टॉपिक्स में मैंने ये क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, थॉट, फियर, ये सारी चीजें हैं। और साथ साथ आपको एक दी जाएगी जूम मीटिंग 1-on-1, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पर्सनल मीटिंग। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।